In this article, we will discuss about the role of artificial intelligence in defense, how artificial intelligence has been using in defense. डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किस तरह से किया जाता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैव बीन यूज्ड इन टू वेज में इसका यूज किया जाता है. नंबर वन, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग फंक्शंस के रूप में एंड ऑफेंसिव फंक्शंस के रूप में. नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग फंक्शंस सच एज इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, नेविगेशन एंड इनहेंस्ड कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटीज. सपोर्टिंग फंक्शंस की अगर बात की जाए तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंस सर्विलेंस के लिए, नेविगेशन के लिए, एनहांस कमांड एंड कंट्रोल के लिए यहाँ पर किया जाता है. बात अगर ऑफेंसिव फंक्शंस की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज टारगेट्स को सेलेक्ट करने में, स्ट्रैक्स को कैरी आउट करने में, एग्जाम्पल के लिए ड्रोन, स्वान, एआई ड्राइवन हैकिंग एटसेट्रा. ऑफेंसिव के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ द स्किल्स टू स्टडी पैटर्न ऑफ साइबर अटैक एंड ऑल्सो फॉर्म प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजीज सच एज अगेंस्ट मालवेयर अटैक. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर अटैक के पैटर्न को स्टडी करने की स्किल रखता है. उसके बाद प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर्म करने की एबिलिटी भी इसके पास होती है. सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी. डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज किया जा रहा है इसका क्या सिग्निफिकेंस है. नंबर वन, हेल्प इन ऑटोनोमस वेपन सिस्टम. नंबर टू, हेल्प इन एनहांस टारगेट रिकॉग्निशन एंड प्रिसीजन. AI help in real-time data analysis, improve military training and educational program, prediction of crimes and criminal tracking, protect cyber attack, help in autonomous weapons system. It autonomously search target, identify them and allow faster and more precise strike. Example, Israeli Harpy and Harop drones. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर डिफेंस सेक्टर में यूज किया जाता है तो ये ऑटोनोमसली टारगेट को सर्च करता है, आइडेंटिफाई करता है और फास्टर तरीके से, प्रिसाइज तरीके से स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है वेपन्स में इंक्रीज कर देता है. एग्जाम्पल के लिए इजरायली हार्पी एंड हैरोप ड्रोन्स का यहाँ पर एग्जाम्पल ये दिया गया है. नंबर टू, हेल्प इन एनहांस टारगेट रिकॉग्निशन एंड प्रिसीजन. टारगेट रिकॉग्निशन एंड प्रिसीजन को हेल्प कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट आइडेंटिफाई एंड एंगेज स्पेसिफिक मिलिट्री टारगेट विद अवॉइडिंग सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर. इसमें स्पेसिफिक मिलिट्री टारगेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प मिल सकता है. मिलिट्री टारगेट जिस टाइम पर किए जाते हैं उस टाइम पर ध्यान रखा जाता है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी टाइप का लॉस ना हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लॉस को अवॉइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. एज द इरानियन मेड शहीद 136 AI ड्रोन यूज इन रशिया यूक्रेन वॉर. रशिया यूक्रेन वॉर में शहीद 136 AI ड्रोन का यूज किया गया था और इस ड्रोन का जो स्पेसिफिक फंक्शंस था वो ये था कि इसने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके स्पेसिफिक मिलिट्री टारगेट को फोकस किया. रियल टाइम डाटा एनालिसिस. इट हेल्प टू प्रोसेस ह्यूज डाटा फ्रॉम सर्विलेंस सिस्टम के थ्रू ह्यूज डाटा को प्रोसेस करता है इन रियल टाइम सिचुएशन, प्रोवाइडिंग क्रिटिकल इंटेलिजेंस फॉर बैटलफील्ड डिसीजन मेकिंग. बैटलफील्ड डिसीजन मेकिंग में क्रिटिकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट मैनर विच इज अ US इनिशिएटिव टू एनालाइज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सर्विलेंस डाटा. सर्विलेंस डाटा की लार्ज क्वांटिटी को एनालाइज करने के लिए US के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था सच एज प्रोजेक्ट मेवेन. Improve military training and educational program. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकता है. जनरेटिव AI कैन इम्प्रूव मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स बाय क्रिएटिंग वेरियस न्यू ट्रेनिंग मटेरियल्स. न्यू ट्रेनिंग मटेरियल्स को क्रिएट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकता है. लाइक एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल जो बनाया गया इंडिया के अंदर, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सक्सेस हो पाया है. प्रेडिक्शन ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग. क्राइम्स एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग का प्रेडिक्शन कर सकता है. इट मीन्स क्राइम्स का प्रेडिक्शन कर सकता हो और क्रिमिनल एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकता है. इट कैन बी डन थ्रू कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉग्निजेंस C4ISR सिस्टम. क्राइम्स का प्रेडिक्शन और क्रिमिनल ट्रैकिंग करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और ये जो किया जाएगा ये कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉग्निजेंस के थ्रू सिस्टम के थ्रू यानी C4ISR सिस्टम के थ्रू ये किया जाता है.
एज BEL डेवलप्ड द एडवाइजरी नेटवर्क एनालिसिस टूल फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ अटैक। अटैक के प्रेडिक्शन के लिए BEL के द्वारा एडवाइजरी नेटवर्क एनालिसिस टूल अनंत लॉन्च किया गया था। नंबर 6, प्रोटेक्ट साइबर अटैक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर अटैक से प्रोटेक्ट कर सकता है किसी भी कंट्री को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इजीली डिटेक्ट पोटेंशियल थ्रेट एंड यूज predictive analytics to predict future attack using data analysis। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज पोटेंशियल थ्रेट को डिटेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए ये डाटा एनालिटिक्स को यूज करके फ्यूचर अटैक को प्रेडिक्ट कर सकता है। जस्ट लाइक प्रोजेक्ट सीकर developed and deployed by the Indian Army for surveillance, garrison security and population monitoring। एग्जाम्पल के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा डेवलप्ड एंड डिप्लॉय किया गया प्रोजेक्ट सीकर, जिसका मेन वर्क सर्विलेंस, गैरिसन सिक्योरिटी एंड पॉपुलेशन मॉनिटरिंग करना है। इशूज एंड चैलेंजेस इन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस। डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने से रिलेटेड बहुत सारे इशूज एंड चैलेंजेस हैं। नंबर 1, यूज बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। टेररिस्ट एंड क्रिमिनल कैन लीवरेज द पावर ऑफ जनरेटिव मॉडल्स फॉर प्लान्ड अटैक। टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज किया सकता है, प्लान अटैक वो कर सकते हैं। नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन मैनिपुलेट द सोशल मीडिया एल्गोरिथम। सोशल मीडिया एल्गोरिथम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनिपुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से रेडिकलाइजेशन ग्रुप्स को कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिल सकता है। नंबर 3, न्यूली मालवेयर creation. Some functions such as the ability to write malware may make artificial intelligence dangerous in the hands of non-state actors। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास मालवेयर राइट करने की एबिलिटी होती है और नॉन स्टेट एक्टर्स इसका मिसयूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड प्राइवेसी वायलेशंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जिस तरह से सर्विलेंस के लिए किया जा रहा है, कहीं ना प्राइवेसी वायलेशंस को भी इंक्रीज कर रहा है। चाइना फेशियल रिकॉग्निशन सर्विलेंस सिस्टम इन जिनजियांग टू ट्रैक उइगुर मुस्लिम्स इज वायलेटिंग देयर ह्यूमन राइट्स। चाइना ने उइगुर मुस्लिम्स को सर्विलेंस करने के लिए जिनजियांग स्टेट के अंदर फेशियल रिकॉग्निशन सर्विलेंस सिस्टम्स ऑपरेट किए हुए हैं और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन है और उसका प्राइवेसी का वायलेशन है। इंडियन इनिशिएटिव्स इन एडॉप्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस। डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने के लिए इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस टास्क फोर्स। नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस टास्क फोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया सो दैट इंडिया के अंदर वेपन सिस्टम, AI बेस्ड वेपन सिस्टम को स्ट्रेंथ किया जा सके। नंबर 2, डिफेंस AI काउंसिल एंड डिफेंस AI प्रोजेक्ट एजेंसी वर सेटअप इन 2019। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिफेंस AI काउंसिल एंड डिफेंस AI प्रोजेक्ट एजेंसी सेटअप किए गए थे। नंबर 3, लॉन्च 75 न्यू डेवलप्ड AI टेक्नोलॉजीज। इंडिया ने 75 न्यू डेवलप्ड AI टेक्नोलॉजीज लॉन्च किया। इंडिया लॉन्च AI टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द फर्स्ट एवर AI इन डिफेंस सिंपोजियम इन जुलाई 2024। जुलाई 2024 में इंडिया ने AI इन डिफेंस सिंपोजियम के ड्यूरिंग AI टेक्नोलॉजीज को लॉन्च किया है डिफेंस सेक्टर में।